भाई एक चीज़ तो समझ आ गया कि इस सीज़न प्रीमियर लीग में कुछ भी हो सकता है. यू कांट काउंट ऑन वन टीम. बट हैट्स ऑफ टू एंजो मरेस्का भाई. मतलब दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम चेल्सी को रेड कार्ड मिला है. मतलब दिस सीजन चेल्सी इज वन ऑफ दोज टीम्स जिसको कंसिस्टेंटली रेड कार्ड मिल रहा है. एंड एंजो मरेस्का लर्नड फ्रॉम ऑल दोज मिस्टेक्स दैट ही मेड. यूनाइटेड का मैच याद करो. चेल्सी looked like they will win the match. Red card मिल गया and Enzo Maresca did one mistake. हार मान लिया. He took down all his attackers. Cole Palmer को बुला लिया, but Cole Palmer का तो फिर भी चलो ठीक है, उसको इंजरी हुआ था. He took to the bench and defenders वगैरह को he deployed and हार पहले ही मान लिया. Enzo Maresca ने बहुत बहुत सीख लिया है भाई from those matches. And red card जब मिला चेल्सी को, I was done भाई. I was like कि भाई अभी गेम हो गया खत्म. क्योंकि वंस अ टीम गेट्स रेड कार्ड देखने में भी मज़ा नहीं आता है कोई भी मैच. उसके पहले इट वॉज अ वेरी केजी गेम बिकॉज मिडफील्ड में रीस जेम्स और काइसेडो वॉज होल्डिंग देयर ग्राउंड. डिफेंस दे वर स्ट्रॉन्ग एंड आर्सेनल वो ट्राइंग टू डू एवरीथिंग. पीछे से बिल्डअप कर रहे लॉन्ग बॉल्स. वी नो आर्सेनल हैज़ अ लॉट ऑफ वेपन्स बट कुछ हुआ नहीं भाई, कुछ हुआ नहीं. एंड टिल द फर्स्ट 30 मिनट्स ऐसा लग रहा था बहुत ही केजी गेम है. ठीक है चलो थोड़ा गेम का पेस कम होगा तो फिर we'll be able to understand the game a little bit more. And फिर काइसेडो को जब रेड कार्ड मिला I was like it's done, it's over. And उसके बाद सेकेंड हाफ में चेल्सी जो दिखाया भाई, it didn't feel like they were one man down. It didn't seem like Arsenal were playing against 10 men. मतलब they were spot on. मतलब एंजो मरेस्का was spot on and the players did an exceptional job executing that. मतलब Arsenal, we know they're a team जो रिसेंटली बायर्न म्यूनिक को हरा के दे आर कमिंग एंड दे आर फुल ऑफ कॉन्फिडेंस. एंड बायर्न म्यूनिक का अनबीटेबल फॉर्म दे ब्रोक भाई. आई थॉट आर्सेनल विल स्वीप द फ्लोर विद चेल्सी बिकॉज आर्सेनल का क्या है, उन लोगों का एक प्लान नहीं वर्क करेगा. उन लोगों के बेंच पे बैठे हैं भाई. दे कैन ब्रिंग ऑन प्लेयर्स, चेंज द प्लान इमीडिएटली. एंड डिफेंसिवली बहुत स्ट्रांग है. एंड attacking wise bhai they have brought in players like Eze. But they can bring on players like Martinelli. Trossard to bhai always big game player. They can score from anything bhai. Matlab they can build up from the back. They can use long balls. They can score from set pieces. Matlab they have everything. And against that team Chelsea showed their mentality yesterday's game bhai. Honestly red card मिलने के बाद भी मैच बोरिंग नहीं लगा. मतलब चेल्सी वर स्पॉट ऑन व्हेन टू डिफेंड और फिर व्हेन दे हैव द बॉल हाउ टू बिल्ड अप, हाउ टू काउंटर, हाउ टू यूटिलाइज दैट ब्रेक. चेल्सी ने दिखा दिया भाई. मतलब ऑब्वियसली एस्तेवाओ पहले मिनट से ही वाज डूइंग ग्रेट बट देन दे ब्रॉट ऑन गार्नाचो. जाओ पेड्रो को सब आउट करके दे ब्रॉट ऑन लियम डेलैप. भाई Chelsea did whatever they needed to do and they did their job exceptionally. What I didn't like was that Arsenal कुछ कर नहीं पाया. And I won't blame Arsenal भाई because Chelsea were spot on. भाई defensively they were very solid. Last minute तक I am guessing भाई even Chelsea fans, Arsenal fans भाई मेरा फट के आ गया था हाथ में क्योंकि I was like कि भाई draw करो because भाई that's the best outcome for City fans. And Chelsea hard fought draw and deserved 1 point भाई. मतलब they could have won it भाई. We can argue that okay Arsenal का center back pairing was not their usual pairing. Gabriel और Saliba were not playing. So we can argue that maybe Arsenal का defense wasn't the defense they would start with. भाई Mosquera और Hencapi ये बुरे players नहीं है. Like whenever Gabriel और Saliba have been injured, these players have put on a show. Like उन लोग they have quality. मतलब रिकवरी पेस बोलो, डिफेंसिव अवेयरनेस बोलो, सब कुछ दे हैव भाई. दे आर वेरी गुड ऑन द बॉल ऑल्सो. मतलब मॉस्क्वेरा एट टाइम्स वर टिम्बर इज यूजुअली, मतलब टिम्बर इन्वर्ट करके एज ऑफ द बॉक्स पे है. मॉस्क्वेरा वॉज होल्डिंग द पिच ऑन द राइट हैंड साइड. तो मतलब दे हैव द क्वालिटी टू ड्राइव द बॉल, टू स्कोर गोल्स एंड ऑल्सो डिफेंडिव अवेयरनेस तो है ही भाई. मतलब डिफेंडर है. सो भाई स्पॉट ऑन चेल्सी. आई वुड सल्यूट रीस जेम्स भाई. जैसे रीस जेम्स ने टैकल्स किया है, इंटरसेप्शंस किया है, जैसे ही ड्रोव द अटैक एट टाइम्स. एंड भाई till Caicedo got that red card भाई, even Caicedo भाई lose balls
एंड भाई वो जो अवेयरनेस होता है भाई, एंड वी ऑल नो मे बी आर्ग्यूबली द बेस्ट मिडफील्डर इन द प्रेम राइट नाउ अलॉन्ग साइड डेक्लन राइस। भाई अभी उन लोगों के बीच में ही होता है डिबेट। तो it was a exceptional job भाई फ्रॉम चेल्सी, एंड हैट्स ऑफ टू एंजो मरेस्का भाई। अपने गलतियों से सीखना इज अ बिग थिंग, and he's showing that his tactics are spot on. Even in the Barca match bhai, his tactics were spot on, and yeah, he's doing an exceptional job. And I feel like ये जो underdogs है, मैं बोल रहा था कि भाई सिटी underdog है सिटी, but I feel like Chelsea are the underdogs भाई in this season. They are the dark horse भाई, कुछ भी हो सकता है, because if they can put on a show like this against Arsenal, I am scared to face them भाई, I am scared to face them. तो that's all मतलब Arsenal should have won that game, but they brought on so many players even भाई, Gyökeres आ गया, फिर they brought on माइल्स लुइस केली कि चलो ठीक है कैलिफियोरी उतना इन्वर्ट होने में ही इज़ नॉट दैट गुड एट स्कोरिंग गोल्स, वी कैन आर्ग्यू, एंड माइल्स लुइस केली को बुला लिया कि थोड़ा अटैकिंग ऑप्शन मिलेगा। मिकेल मेरिनो डिड एन एक्सेप्शनल जॉब भाई, फिनिश बढ़िया था, अमेजिंग क्रॉस बाय साका। एनीवेज मैडू एके को बुला लिया, एंड बट आर्सेनल couldn't score one more goal, couldn't in any way shape or form, and set piece FC के अगेंस्ट सेट पीस स्कोर कर दिया भाई चेल्सी ने। तो आई वुड से that was a great match to watch भाई। रेड कार्ड मिलने के बाद जो मैच रूइन होता है, इट डिडंट हैपन येस्टरडे, एंड बहुत ही मज़ा आया मैच देखने में, एंड इट्स अ गुड सेगवे टू द सिटी सेगमेंट भाई, बिकॉज ऑनेस्टली मुझे डर लग रहा है भाई, मुझे डर लग रहा है बिकॉज चेल्सी ऐसा परफॉर्मेंस दे रहा है, आर्सेनल तो है ही भाई, एंड लिवरपूल पे आएंगे हम लोग। लिवरपूल वन देयर गेम अगेंस्ट वेस्ट हैम, बट ब्रो व्हाट द फक वाज दैट सिटी। मतलब ऑन पेपर भाई जो लाइनअप पेप ग्वार्डियोला ने दिया है, इट्स द बेस्ट लाइनअप फॉर अस राइट नाउ। मे बी यू कैन आर्ग्यू कि राइंडर्स के जगह अगर शर्की को खिलाते तो इट वुड हैव बीन बेटर, बट दैट वाज आर्ग्यूबली आवर बेस्ट लाइनअप। एंड भाई लीड्स के अगेंस्ट यू हैड सो मेनी चांसेस इन द फर्स्ट हाफ भाई, सो मेनी चांसेस। आई स्वेयर भाई राइंडर्स को नहीं खिला के इफ दे वुड हैव प्लेड चर्की, मे बी दिस वुड हैव बीन अ डिफरेंट थिंग, बट एक टाइम पे वी वर गेटिंग थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ चांसेस भाई। मतलब यू कांट स्कोर अ गोल अगेंस्ट लीड्स, कम ऑन मैन। मतलब हालैंड गॉट चांसेस, फोर्डन गॉट चांसेस, राइंडर्स गॉट चांसेस, निको गोंजालेस गॉट चांसेस। मतलब फोर्डन तो पहले एक मिनट के अंदर ही गोल स्कोर कर दिया, चलो वो तो ठीक है, it was a great finish भाई, great build up भाई, good cross in by Matthews Nunes, and भाई Phil Foden, we all know the quality, but उसके बाद I'm talking like how can you not score a goal after having so many chances in the first half? and भाई सेकेंड हाफ में भाई लीड्स का मैनेजर एक चेंज करता है भाई, एक चेंज, दैट इज उन लोगों का प्रेसिंग स्ट्रक्चर। लीड्स का प्रेसिंग स्ट्रक्चर चेंज होते ही मैन सिटी लुक्ड लॉस्ट भाई, मैन सिटी लुक्ड लॉस्ट टू अ पॉइंट वेयर डोनारुमा हैड टू फेक एन इंजरी so that Pep Guardiola could give instructions to his team. That is not done bhai. Matlab we were known to have players, we were known to be a team who can adapt in any situation, and that's what you have to do against a Premier League which is so like fickle bhai. कोई भी जीत सकता है, anybody can give a great performance on their day. We have to adapt bhai, because we are not the same team. हम लोग बॉल नहीं रख पाते और अच्छे से, so we have to adapt, and that is where we fucked up भाई, that is where we fucked up. and Pep Guardiola changes करके भी like फिल फोडन को हाई अप वाइड खिला के, डोकू को इनसाइड खिला के, निको ओराइली को इन्वर्ट करा, कुछ नहीं हुआ भाई, बिकॉज वो जो लिंकअप है, मतलब वो जो क्रिएटिवनेस है भाई टीम में वो नहीं है। मतलब वी नो कि मोस्ट चांस क्रिएटेड इन द प्रीमियर लीग हैज़ बीन 3 ऑफ देम, टॉप 10 में 3 ऑफ देम आर मैन सिटी प्लेयर्स, ऊपर एकदम टॉप 5 में। तो वी नो कि क्रिएटिवली वी आर बिल्डिंग, बट देन there's only one person who target man है हम लोगों का, which is Erling Haaland, and we can't put all the energy on Erling Haaland भाई, we can't do that. So we have to score goals except Erling Haaland भाई. Like Phil Foden showed up, but there are gonna be days जब Phil Foden won't be able to score. There are going to be days where Phil Foden का दिन नहीं होगा, वो Erling Haaland won't be able to play, उसको 3 जन मार्क करके रखता है भाई। and हैट्स ऑफ टू लीड्स डिफेंडर्स भाई, अर्लिंग हालैंड को एकदम पकड़ के रखा है लास्ट मोमेंट तक, मतलब दे डिडंट गिव हिम एनी चांस।
And maybe it was on Haaland because Haaland looked a little bit sluggish. Chat पे आके लोग बोल रहे थे कि भाई he looks tired. But I feel like when you're making runs, भाई 20,000 runs you're making in one game, expecting कि आपके पास बॉल आएगा and you're not getting the ball because the players don't have that quality to release that ball in the right time, in the right way for Erling Haaland. मतलब कल ही हम लोग बात कर रहे थे स्ट्रीम पे कि when you have something you don't know what the worth of that thing is, and after losing it ही आपको पता चलता है कि भाई that was probably the best thing we had. लास्ट सीजन कितने गाली दिए भाई हम लोग केविन डी ब्रुयन को कि भाई he has lost the ball, लोग बोल रहे हैं leave the football before the football leaves you, but अभी उसके जाने के बाद कौन क्रिएट कर रहा है? Nobody भाई, nobody. We can't say we have a creative player in the team. मतलब फिल फोडन क्या ही करेगा भाई? Pep likes him to play close to Haaland, around the box. But when we don't have good wingers, Savinho or Oscar doesn't cut it. When we don't have good wingers, भाई फिल फोडन को high up wide खेलना पड़ता है भाई, right hand side को खेलना पड़ता है. Turkey is still adapting to the league. मतलब he has already shown his mark, but he's still adapting to the league. I would say Doku is the only person भाई जो creatively help कर रहा है. Nico O'Reilly बढ़िया creatively हम लोग को help कर रहा है, but then he has to do his defensive chops as well. भाई Guardiola आके भाई press कर रहा है एकदम सामने से. He is driving with the ball. He is trying to create even. तो we need creative players in the midfield. We need proven players भाई. Proven players को खरीदना पड़ेगा and who fit our system, who can give us something extra. क्योंकि हो गया भाई देखना, मतलब we are winning matches and Pep Guardiola के लिए we are, but this team could have gone anywhere अगर Pep से गलती हुआ है भाई, Pep से गलती हुआ है, but he's driving this team भाई, he's driving this team जितना हो सके. I'm sure Pep अगर नहीं होता तो we would have been very 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 lost भाई, very lost. So it's a good hard-fought win भाई, good hard-fought win. अगर ये draw करते तो we couldn't have utilized this points drop by Arsenal and Chelsea. So I'm happy with the win. A win is a win. But if this is the level of performance Leeds के against, then I am really scared about what is going to happen Real Madrid के against and उसके पहले Fulham के against. अभी आते हैं चलो लिवरपूल और यूनाइटेड के बारे में थोड़ा जल्दी से बात कर लेते हैं. इस वाले मैच में आर्ने स्लॉट गोमेज को खिलाया राइट बैक एंड साला को बेंच कर दिया एंड ईसाक को स्टार्ट मिला है एंड वर्ड्स सोबोस्लाई आई थिंक काइंड ऑफ फॉर द सेंटर पीसेस ऑफ लिवरपूल का अटैक. कोडी गैक्पो ने स्कोर किया और ईसाक को फर्स्ट गोल मिला है प्रीमियर लीग में इन अ लिवरपूल किट. तो कॉन्ग्रेट्स टू अलेक्जेंडर ईसाक, कॉन्ग्रेट्स टू लिवरपूल फैन. इतने दिन बाद आप लोग एक मैच जीते एंड आई थिंक दिस इज़ द मोमेंटम दैट लिवरपूल नीड्स. आई वुड से कि कल वाला टैक्टिक्स वॉज स्पॉट ऑन आर्ने स्लॉट का. आई मीन 2 गोल मारे एंड I would say both the goals are defensive flaws West Ham का, but I'm not taking anything away from Liverpool. I think West Ham अगर नहीं होता it would have been a different team तो थोड़ा problems होता. But I would say that's a good win. Clean sheet भी था. Van Dijk got pretty much involved in the game. Ekitike आके भी he was trying to create that overload in the midfield. हम लोग को पता है how Ekitike drops down in the midfield, helps out a little bit, link up करना players के साथ. Wirtz had a very very good game. I mean जितना भी बोलो यार, but Wirtz stats में नहीं दिखता है, but obviously he has to do that. He has to score goals, he has to assist. Stats में नहीं दिखता है उतना, but he had a good game. मतलब अभी तो प्री असिस्ट जो बोलते हैं, प्री असिस्ट टू द ईसाक गोल, मतलब पॉकेट में टू फाइंड दैट स्पेस टू क्रिएट दैट स्पेस फॉर कोडी गैक्पो टू क्रॉस और कट बैक द बॉल फॉर ईसाक. भाई ईसाक का भी बहुत ही बढ़िया फिनिश था. आई मीन साइड फुटेड एकदम बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे. सो एंड ऑब्वियसली सेकंड गोल जो था कोडी गैक्पो का, दैट वाज अ डिफेंसिव डिजास्टर फ्रॉम वेस्ट हैम. आई मीन वी कांट एक्सपेक्ट मच फ्रॉम वेस्ट हैम एनीवेज, बट आई मीन अ गुड विन फॉर लिवरपूल. मोमेंटम मिलेगा इधर से एंड होपफुली जितना पैसा दे हैव स्पेंट Arne Slot can find a right plan जहाँ पे he can utilize all the special attributes of the players, because I feel like the best player in the bad time, मतलब Szoboszlai has been the person who has been showing that mentality जो try कर रहा है. At times even Van Dijk is fucking up.
साला इज़ नॉट लुकिंग द सेम पर्सन ही वॉज लास्ट सीजन, तो ड्रॉप ऑफ हुआ है बहुत फॉर्म उधर. हैविंग ट्रेंट ऑन द राइट हैंड साइड हेल्प साला अलॉट. सो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वेंट a little wrong with Liverpool this season, but I would argue that जो भी हुआ है, this is the time where they can start again, because you can fuck up games a lot, but then in the business end, if you can pull up your pants, you can at least be in a respectable position. अगर we consider City का या Liverpool का जो Premier League wins, भाई losses बहुत कम होना चाहिए. मतलब दे हैव ऑलरेडी लॉस्ट व्हाट 7-8 गेम्स, एंड दैट इज़ टू मच फॉर विनिंग द प्रीमियर लीग. मतलब वो नहीं होता है, एक पॉइंट के लिए प्रीमियर लीग जाता है भाई. तो आई वुड नॉट कंसिडर देम इन द टाइटल रेस एटलीस्ट राइट नाउ. इट्स अ बिग थिंग कि मैं टाइटल रेस का बात अभी कर रहा हूँ, बट आई वुड कंसिडर देम इन द टाइटल रेस एज ऑफ येट. बट दे कैन पुल अप देयर पैंट्स एंड बी इन अ रेस्पेक्टेबल पोजिशन, एंड मे बी इवन अगर आर्सेनल और सिटी या फिर चेल्सी ऑल्सो फकअप करते इन द फ्यूचर, हु नोज, इवन लिवरपूल कैन बी इन द टॉक्स. सो उधर तो हो गया लिवरपूल का बात. अभी यूनाइटेड का बात करते हैं भाई. आई फेल्ट लाइक यूनाइटेड का गेम बहुत ही केजी था. इवन इन द फर्स्ट हाफ क्रिस्टल पैलेस को बहुत चांसेस मिला था. मटेटा 2-3 चांसेस मिस किया है भाई. एंड आई फील लाइक दिस गेम कुड हैव गॉन एनीवेयर, बिकॉज क्रिस्टल पैलेस वॉज ऑल ओवर यूनाइटेड पहले हाफ में. And if it wouldn't have been Xerxes का that moment of awareness कि भाई what if I'll give it a shot भाई, because angle इतना था कि majority of the players would cross the ball उधर in that position. So kudos to Xerxes भाई कि he thought कि भाई try करते हैं, चलो अगर होगा नहीं होगा I'll try, I'll give it a shot. And maybe we can argue Henderson could have done better भाई, but I think even Henderson didn't anticipate कि भाई Xerxes उधर से शॉट लेगा. बट क्वालिटी ऑफ द शॉट वॉज गुड, इवन द पावर ऑन द शॉट वॉज गुड, एंड अच्छा प्लेस किया भाई Xerxes ने वो बॉल. इफ़ नॉट फॉर Xerxes भाई तो यूनाइटेड का गेम कुड हैव गॉन एनीवेयर. बट क्रिस्टल पैलेस भाई इट्स अ डिफिकल्ट टीम टू विन. मतलब देयर मिडफील्ड, उन लोगों का अटैक, मटेटा हैज़ बीन वेरी वेरी गुड दिस सीजन. तो इट कुड हैव गॉन एनीवेयर. एंड दोनों गोल सेट पीस से आए, एंड व्हाट अ फिनिश फ्रॉम मेसन माउंट भाई. उसका बात करते हैं थोड़ा भाई माउंट का. हम लोग बात करते हैं कि हाउ माउंट गेट्स टू प्ले भाई अंडर एमोरिम सो मच, बट एमोरिम हैव सीन समथिंग मे बी. मतलब इफ इज परफॉर्मिंग भाई, उसका पहले हाफ ऑफ द सीजन में आई वुड से उसका इम्पैक्ट रहा है इन द यूनाइटेड स्क्वाड. मतलब प्लेइंग विथ पहला गेम अगेंस्ट आर्सेनल भाई उसका, और कूनिया का जो लिंक अप है भाई, आई रियली लाइक्ड. सो I would say भाई this United win was a good win for United भाई. Like a win is a win, but it was a very cagey game and it could have gone anywhere. So good win for United. This is how the table looks right now भाई. मतलब कुछ भी हो सकता है भाई. If you drop a point, if you lose a game, if you draw a game, आप 6th-7th पे चले जा सकते हो. If you win a game, you can be at the top. तो प्रीमियर लीग में कुछ भी हो सकता है अभी. It's very competitive right now. And anything can happen in the Premier League, and it's good in a way कि every match you are expecting something to happen. मतलब कुछ होगा. Talk a little bit about what's happening in La Liga. बारसा और रियाल के बारे में थोड़ा बात करते हैं. रियाल के बारे में जल्दी से बात कर लेते हैं, बिकॉज मैंने मैच नहीं देखा. आई री-वॉच्ड इट, बट उतना अच्छे से नहीं देख पाया मैं. इफ यू टॉक अबाउट द लाइनअप भाई, दिस वॉज अ गुड लाइनअप, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग भाई. यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि अगर आपका मिडफील्ड बाईपास हो रहा है इतना ईजिली, तो कुछ तो प्रॉब्लम है. आई नो यू आर पुटिंग इन मिलिटाओ, रूडिगर, गुड डिफेंडर्स, बट जिरोना जैसे टीम, दे आर बाईपासिंग द मिडफील्ड, एंड कटबैक्स में मेजॉरिटी ऑफ द डिफेंडर्स आर बॉल वॉचिंग भाई. आई फील लाइक देयर समथिंग रॉन्ग इन द रियल मैड्रिड टीम, जो मुझे समझ नहीं आ रहा है. एंड मे बी इवन अलोंसो इज ट्राइंग टू फिगर आउट. बट आई फील लाइक ये रियल मैड्रिड, whatever Real Madrid is getting through with, I feel like Mbappe नहीं होता तो Real Madrid का story would have been completely different. There's a lot of things to figure out by Alonso yet, and time is something जो नहीं है भाई. Time is something जो नहीं है, especially in a club like Real Madrid, जहाँ पे expectations are very high, and when you have Barcelona जो chase कर रहा है भाई एकदम पीछे, they are the
न्यू लीग लीडर्स भाई, एंड 1 पॉइंट ड्रॉप किया, 2 पॉइंट ड्रॉप किया आप लोगों ने, एंड बार्सिलोना बैक ऑन द टॉप भाई. एंड इट्स अ वेरी बैड टाइम क्योंकि देयर इंपॉर्टेंट प्लेयर्स आर बैक भाई. पेद्री इज बैक, रफीनिया इज बैक, जोआन गार्सिया इज बैक. उन लोगों का भी प्रॉब्लम है भाई, विच वील कम टू. बट रियल मैड्रिड का प्रॉब्लम इज वेरी डिफरेंट टू व्हाट बार्सास प्रॉब्लम इज राइट नाउ. एंड वी कैन आर्ग्यू दैट दोनों टीमों में ही प्रॉब्लम वही है कि डिफेंस और मिडफील्ड बहुत ईजिली बाईपास हो रहा है बाई टीम्स हु वी एक्सपेक्ट टू नॉट बाईपास दोज मिडफील्ड्स. बिकॉज आर्दा को सब्सटीट्यूट करके कामाविंगा को लेके आया. वाई? बिकॉज मिडफील्ड बाईपास हो रहा था बहुत ईजिली. आई नो आर्दा कैन बी अ वेरी वेरी गुड प्लेयर भाई, एंड ही हैज़ बीन वेरी वेरी गुड. मतलब चैट पे आके लोग बोल रहे कि यू नो आर्दा एट टाइम्स हैव बीन बेटर देन बेलिंगहम. द लाइनअप शुड बी अ वेरी बैलेंस्ड लाइनअप, जो मुझे नहीं लगता है अलोंजो इज पुटिंग आउट ऑन अ डे टू डे बेसिस. गलती हो रहा है भाई, मिस्टेक्स आर हैपनिंग, एंड अलोंजो नीड्स टू फिगर इट आउट एज क्विकली एज पॉसिबल, क्योंकि टाइम नहीं है भाई. अभी दिसंबर का महीना चल रहा है, एंड जितना गेम्स है अभी, दीज आर द इंपॉर्टेंट गेम्स भाई. इवन इन द लीग, चैम्पियंस लीग, बहुत ही इंपॉर्टेंट गेम्स है. मैड्रिड का हम लोगों के अगेंस्ट मैच है वैसे भी. तो वॉट एवर द इशू इज विथ रियल मैड्रिड, अलोंजो हैज टू फिगर आउट, बिकॉज देर आर गोइंग टू बी डेज वेर एम्बापे वोंट बी एबल टू स्कोर भाई. देर आर गोइंग टू बी डेज वेर विनी वोंट बी एबल टू स्कोर. मतलब विनी, उस गेम में भी विनी को बहुत चांसेस मिला है, and he had good shots bhai, but he couldn't score. There are going to be days where it's going to be like that. In the end, let's talk about FC Barcelona bhai, because I would say even in that game Alaves looked better bhai. Alaves looked better in the first 5 minutes bhai. मतलब पहले 2 मिनट में गोल स्कोर कर दिए वो लोग फ्रॉम अ टेरिबल मिस्टेक फ्रॉम आई वुड से बर्नाल भाई. बर्नाल क्लोज डाउन नहीं किया भाई सेट पीस में, एंड इट वॉज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड फिनिश भाई सेट पीस से. आई वुड से भाई बारसा का लाइनअप में डिफेंस वॉज द वीकेस्ट लिंक. मार्टिन स्टार्टिंग एट सेंटर बैक विथ कुबारसी भाई. मिडफील्ड में प्रॉब्लम था भाई. मतलब एरिक गार्सिया हैड बीन एक्सेप्शनल, बट फ्रेंकी और एरिक गार्सिया डजंट कॉम्प्लीमेंट ईच अदर भाई. तो देयर वॉज द इशू इन द चेल्सी मैच. Eric Garcia was going up forward, and when Frenkie was playing as a deep lying playmaker, मतलब Eric Garcia didn't have the qualities to be that sort of a person, to be that Pedri in the team जो ball को control करेगा, जो tempo को control करेगा. Bernal and Casado are very good players and very very exciting players भाई, but they do mistakes भाई. At the end of the day उन लोगों के पास उतना experience है नहीं. So that's what happened भाई. That's what happened. वो control नहीं मिल रहा था बारसा को. The story of that match could have been very very different if Rafinha नहीं होता भाई. Because the cutbacks he was doing, the press he was doing, the intensity he was showing भाई, जो mentality वो दिखा रहा था भाई कि he knows what to do. He knows what to do. And immediately after coming on भाई, उस Chelsea match में भी he knew what to do. And when he started in that game भाई, whenever Rafinha had the ball लग रहा था कि भाई something would happen. You know, Lamine Yamal also had a good game भाई. उसका गोल भी मिला भाई. वो गोल जो लेवलर था, ब्रिलियंस भाई रफीनिया भाई वो कटबैक के लिए, एंड लमीन यमाल वाज देयर भाई एट द राइट टाइम. वी न्यू कि लमीन और रफीनिया के बीच में वो लिंकअप है, वो केमिस्ट्री है, एंड रफीनिया कैन क्रिएट दैट फॉर एनीवन एट दैट पॉइंट भाई. वो क्लिनिकल भी है, अवेयरनेस भी है, ही कैन क्रिएट गोल्स, ही कैन स्कोर गोल्स, एंड ही हैज़ दैट इंटेंसिटी एज वेल जो बारसा को. आई वुड जस्ट वॉन्ट टू अप्रिशिएट इन द एंड पेद्री को भाई, बिकॉज वंस पेद्री केम ऑन दैट पिच भाई, बारसा लुक्ड इन कंप्लीट कंट्रोल भाई. जो टेम्पो कंट्रोलर बोलते हैं ना भाई, दीज टेम्पो कंट्रोलर्स लाइक पेद्री, लाइक विटीनिया, लाइक रोद्री भाई. जब पेद्री आया पिच पे, बारसा को लगा भाई पूरा कंट्रोल आ गया फिर से. मतलब द वे ही इज ग्लाइडिंग विद द बॉल भाई, द वे ही इज कंट्रोलिंग द बॉल चिपक के उसके पैर में भाई. पेद्री जब आया भाई, इट लुक्ड एफर्टलेस भाई, इट लुक्स ominous, it looked imminent. क्या ही बोलूँ, I'm running out of superlatives भाई. So I feel like बारसा का बहुत ही important time है, पेद्री आ गया भाई, and I feel like if they can figure out these little issues in the defense, these little cracks in the midfield, I feel like Barca can go a long way भाई, because they have the players, they have the quality, and these are the players who showed it last season. अगर डिफेंस में प्रॉब्लम्स नहीं होगा, अगर मिडफील्ड थोड़ा कॉम्पैक्ट रहेगा ऑफ द बॉल, I feel Barca can go a long way भाई. Barca can go a long way, and मुझे लगता है they will go a long way. And if we take Real Madrid का problems into account,
हाउ दे उन लोगों का फॉर्म भी इनकन्सिस्टेंट है. द ला लीगा टाइटल रेस इज गोइंग टू बी वेरी क्लोज. जो मैं पहले बोला, फुटबॉल इज़ अ वेरी फिकल गेम. अभी ये वीडियो मैं डाल रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो विल बी मे बी completely opposite. So anything can happen at this point. This is what I feel right now. And you may argue, you may think मैं एकदम ही I'm speaking nonsense, I'm speaking bullshit. You might think that. तो you can say that in the comments में भाई. comments में बसर करो, जो भी करना है comments में करो. I will definitely read all those comments and मैं comments में reply भी करूँगा. That is it for the video भाई. जो भी मुझे लगा I said. अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो यार. एंड इफ़ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब, बिकॉज हम लोग आते रहते हैं भाई चैनल पे. बाय बाय, पीस.